हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की इस शांत रात में हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। दिन भर की दौड़ भाग, चिंताओं, संघर्षों और थकान के बाद अब हम अपनी आत्मा को तेरे सामने विश्राम देने आए हैं। हे प्रभु, जैसे ये रात हमारे शरीर को आराम देती है, वैसे ही तेरी उपस्थिति हमारी आत्मा को शांति दे। पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस जीवन के लिए, इस दिन के लिए, हर उस सांस के लिए जो तूने हमें दी। धन्यवाद उन पलों के लिए जब तूने हमें गिरने से बचाया, उन समयों के लिए जब हमें पता भी नहीं था और तू हमारी रक्षा कर रहा था। यदि आज हमने कुछ गलत कहा, गलत सोचा या गलत किया हो, तो हे प्रभु, हमें क्षमा कर, हमारे हृदय को शुद्ध कर और हमें अपनी दया से ढक ले। हे प्रभु यीशु, आज जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, अच्छा या बुरा, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो बातें हमारे मन को परेशान कर रही है, जो बातें हमारी नींद को चुरा रही हैं, उन्हें अभी तेरे चरणों में रख देते हैं। तूने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। प्रभु, हम विश्वास के साथ अपनी हर चिंता तुझ पर डालते हैं। पिता, यदि आज किसी ने हमें दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा करने की शक्ति दे, और यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया हो तो हमें नम्रता दे कि हम क्षमा मांग सकें। हमारे हृदय में कोई कड़वाहट, गुस्सा या नफरत न रहने दे। जैसे यह रात शांत है, वैसे ही हमारा मन भी शांत हो जाए। हे परमेश्वर, हमारे परिवार पर अपनी शांति उतार। हमारे घर के हर कोने में अपनी उपस्थिति भर दे। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग, सब पर अपनी सुरक्षा की छाया रख। जो इस समय बीमार हैं, उन्हें अपनी चंगाई से छू। जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। प्रभु, आज की रात हम अपने बच्चों को विशेष रूप से तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके मन को डर से मुक्त कर, उनके सपनों को सुरक्षित रख, उन्हें बुरे स्वप्नों से बचा और अपने स्वर्गदूतों को उनके चारों ओर पहरा देने भेज। उन्हें बुद्धि, समझ और सत्य के मार्ग पर चलने का मन दे। हे पिता, जो लोग इस समय चिंता, तनाव या भय के कारण सो नहीं पा रहे हैं, उन पर अपनी अलौकिक शांति उतार। उनका मन स्थिर कर, उनकी धड़कनों को शांत कर और उन्हें गहरी मीठी नींद प्रदान कर। जैसे तू समुद्र की लहरों को शांत करता है, वैसे ही हमारे मन की लहरों को भी शांत कर दे। प्रभु यीशु, इस रात हमें हर बुरी शक्ति से बचा। हर नकारात्मक विचार, हर भय, हर अंधकार को हम तेरे नाम में दूर करते हैं। तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में सुरक्षा है। हम अपने घर, अपने मन और अपनी आत्मा को तेरे पवित्र लहू से ढकते हैं। पिता परमेश्वर, आने वाले कल को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि तू हमारे साथ होगा। हमें विश्वास दे कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमें नई सुबह के लिए तैयार कर, नई आशा, नई शक्ति और नया उत्साह दे। हे प्रभु, यदि हमारे मन में कोई बोझ है, आर्थिक चिंता, काम की परेशानी, रिश्तों का दर्द, तो उसे अभी हल्का कर दे। हमें सिखा कि हम सब कुछ अपने बल से नहीं, बल्कि तेरी सामर्थ्य से संभालें। हमें तेरे ऊपर पूरा भरोसा करना सिखा। इस शांत रात में जब सब कुछ थम सा गया है, हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। हमारे हृदय से बात कर, हमें मार्गदर्शन दे। यदि हमें किसी दिशा में सुधार की जरूरत है, तो प्रेम से हमें दिखा। हम कठोर हृदय नहीं, बल्कि सीखने वाला मन चाहते हैं। पिता, इस संसार में जो लोग आज भूखे सो रहे हैं, जो युद्ध, हिंसा या आपदा से पीड़ित हैं, उन सब पर दया कर। उन्हें सहारा दे, उन्हें आशा दे। हमें भी ऐसा हृदय दे कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले और सहायता करने वाले बने। हे प्रभु यीशु, आज की रात हम अपनी आत्मा को पूरी तरह तेरे हवाले करते हैं। हमारी नींद को आशीष दे, हमारे स्वप्नों को शुद्ध कर। यदि तू हमें कुछ सिखाना चाहता है, तो हमें सुनने वाला मन दे। पिता परमेश्वर, जैसे जैसे ये रात गहरी होती जाती है, वैसे वैसे हमारा भरोसा भी तुझ पर गहरा होता जाए। हम जानते हैं कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, तेरी रोशनी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। हम ये प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं, बल्कि पूरे विश्वास और समर्पण के साथ करते हैं। धन्यवाद कि तू सुनता है, धन्यवाद कि तू समझता है, धन्यवाद कि तू हमारे बहुत पास है। अब हे प्रभु, हमें अपनी शांति में विश्राम करने दे। हमारे शरीर को आराम दे, हमारे मन को सुकून दे और हमारी आत्मा को तृप्त कर। आज हम कृतज्ञ हृदय लेकर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। यह नया घर जिसकी दहलीज पर हम खड़े हैं, केवल ईंट, सीमेंट और दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये तेरी अनुग्रह, तेरी व्यवस्था और तेरे प्रेम का जीवित प्रमाण है।
प्रभु, आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं ये घर तेरा है और हम इसके केवल रखवाले हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हम तुझे इस नए घर के लिए, उन सभी दिनों के लिए जब हमने इसकी आशा की, इसके लिए प्रार्थना की और कभी कभी इंतजार में थक भी गए। आज जब तूने हमें यह आशीष दी है तो हमारा मन आनंद और कृतज्ञता से भर गया है। धन्यवाद कि तूने हमारी जरूरतों को जाना, हमारे संघर्षों को देखा और अपने समय पर हमें यह स्थान दिया। हे प्रभु यीशु, हम इस घर को अभी तेरे पवित्र नाम में समर्पित करते हैं। इस घर की नींव से लेकर छत तक, हर दीवार, हर कमरा, हर कोना हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां कहीं भी अंधकार हो वहां तेरी ज्योति फैल जाए, जहां कहीं भय हो वहां तेरी शांति बस जाए, जहां कहीं खालीपन हो वहां तेरी उपस्थिति भर जाए। पिता परमेश्वर, इस घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को आशीष दे। जो भी इस घर में आए वह तेरे प्रेम, शांति और अपनापन को महसूस करे। ये घर झगड़े, कटुता और तनाव का स्थान न बने, बल्कि प्रेम, क्षमा, समझ और एकता का घर बने। हमारे शब्द मधुर हों, हमारे व्यवहार में नम्रता हो और हमारे निर्णयों में तेरी बुद्धि दिखाई दे। हे प्रभु, इस घर को हर प्रकार की बुरी शक्ति से सुरक्षित रख। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी शैतानी योजना, कोई भी अनहोनी इस घर के पास ना सके। अपने स्वर्गदूतों को इस घर के चारों ओर पहरा देने भेज। दिन हो या रात हमारी रक्षा कर, हमें सुरक्षित रख। पिता, इस घर में रहने वाले हर सदस्य को तू जानता है, हमारी कमजोरियां, हमारी चिंताएं, हमारे सपने, सब कुछ। हम प्रार्थना करते हैं कि यह घर थके हुओं के लिए विश्राम का स्थान बने, दुखियों के लिए सांत्वना का स्थान बने और प्रार्थना के लिए एक पवित्र स्थान बने। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवार के रिश्तों को मजबूत कर। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ा, माता पिता और बच्चों के बीच समझ और सम्मान बना रहे, बुजुर्गों को आदर मिले और बच्चों को सुरक्षा और सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। ये घर पीढ़ियों तक तेरी आशीष का साक्षी बने। पिता परमेश्वर, इस घर में हमारी हर सुबह तेरे धन्यवाद से शुरू हो और हर रात तेरी शांति में समाप्त हो। जब हम इस घर से बाहर जाएं तो तेरी सुरक्षा हमारे साथ जाए और जब लौटकर आएं तो तेरी शांति हमारा स्वागत करे। हे प्रभु, इस घर को आर्थिक आशीषों से भी भर दे, कभी कमी न होने दे, कभी अभाव न आने दे। हमें बुद्धिमानी दे कि हम अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। इस घर में कमाया गया हर धन ईमानदारी और परिश्रम से आए और उसका उपयोग भलाई के कार्यों में हो। पिता, यदि इस घर में कभी बीमारी या कमजोरी आए तो तू ही हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर बन। अपने स्पर्श से चंगा कर, अपनी सामर्थ्य से उठा। इस घर को स्वास्थ्य और दीर्घायु से आशीषित कर। हे प्रभु यीशु, इस घर को ऐसा बना कि यहां तेरे नाम की महिमा हो। यहां होने वाली हर बातचीत, हर निर्णय और हर योजना तुझे प्रसन्न करने वाली हो। यदि कभी हम गलत दिशा में जाने लगे तो प्रेम से हमें रोक और सही मार्ग दिखा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि यह घर अतिथि सत्कार का स्थान बने। जो भी जरूरतमंद, दुखी या थका हुआ इस घर में आए, उसे अपनापन और सहारा मिले। हमारे हृदय खुले रहें, हमारे हाथ मदद के लिए आगे बढ़े। हे प्रभु, इस घर की हर दीवार पर तेरी शांति लिखी जाए, हर कमरे में तेरी उपस्थिति महसूस हो और हर खिड़की से आशा की रोशनी भीतर आए। यह घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि तेरे साथ चलने की यात्रा का एक पवित्र पड़ाव बने। पिता, यदि कभी इस घर में आंसू गिरे तो तू उन्हें पोंछने वाला बन। यदि कभी निराशा आए तो तू ही आशा बन। यदि कभी अंधकार छाए तो तू ही प्रकाश बन। हम जानते हैं कि जहां तू है वहां कोई भी स्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। हे प्रभु यीशु, हम अपने भविष्य को भी इसी घर से जोड़कर तेरे हाथों में सौंपते हैं। आने वाले वर्षों में जो भी बदलाव आए, जो भी चुनौतियां आए, हम उन्हें तेरे साथ मिलकर सामना करेंगे। हमें विश्वास दे कि यह घर तेरी योजना का हिस्सा है। पिता परमेश्वर, इस घर में तेरे वचन का आदर बना रहे। प्रार्थना, धन्यवाद और आराधना इस घर की पहचान बने। बच्चों के मन में तेरे लिए प्रेम और भय उत्पन्न कर, ताकि वे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चले। हे प्रभु, हम इस घर के पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके साथ हमारे संबंध अच्छे रहें, शांति और सहयोग बना रहे। इस क्षेत्र में तेरी आशीष फैले और हम तेरे प्रेम के गवाह बने। अंत में, हे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस नए घर के लिए, धन्यवाद तेरी विश्वास योग्यता के लिए, धन्यवाद तेरी अनंत दया के लिए। हम ये घर पूरी तरह तुझे सौंपते हैं। अब हे प्रभु, इस घर में वास कर, इसे अपना निवास बना, ताकि जब भी कोई पूछे कि इस घर में क्या खास है तो उत्तर हो, यहां परमेश्वर की उपस्थिति है।
धन्यवाद कि जब हमारे शब्द कम पड़ गए तब भी तूने हमारे आंसुओं की भाषा को समझा। आज हम पूरे विश्वास और कृतज्ञ हृदय के साथ कहते हैं, पिता, तूने हमारी पुकार सुन ली। हे स्वर्गीय पिता, ऐसे समय भी आए जब हमें लगा कि कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, रास्ता बंद हो गया है और अंधकार गहरा होता जा रहा है। लेकिन आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हर कदम पर तू हमारे साथ था। जब हम कमजोर थे तब तू हमारी ताकत बना, जब हम टूटे थे तब तूने हमें थामा। इसलिए आज हमारा हृदय धन्यवाद से भर गया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उन रातों के लिए जब हम जागते रहे और प्रार्थना करते रहे, उन दिनों के लिए जब हमने उम्मीद नहीं छोड़ी भले ही परिस्थितियां हमारे विरुद्ध थीं। धन्यवाद कि तूने हमारे धैर्य को देखा, हमारे विश्वास को परखा और अपने सही समय पर उत्तर दिया। हे प्रभु यीशु, तूने हमारे जीवन में जो किया है उसे हम शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। जब बीमारी ने हमें घेरा तब तूने चंगाई दी, जब आर्थिक तंगी ने डराया तब तूने व्यवस्था की, जब रिश्ते टूटते हुए लगे तब तूने उन्हें फिर से जोड़ा। आज हम खुले मन से स्वीकार करते हैं, यह सब हमारी योग्यता से नहीं बल्कि तेरी कृपा से हुआ है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। शायद उत्तर हमारे मन के अनुसार नहीं आया, शायद तरीका अलग था, लेकिन आज हम समझते हैं कि जो तूने किया वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। तू दूर से नहीं बल्कि बहुत पास से हमारी जिंदगी को चला रहा था। धन्यवाद प्रभु, उस शांति के लिए जो तूने हमारे हृदय में डाली जब हालात शांत नहीं थे, उस आशा के लिए जो तूने हमारे भीतर जगाई जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा था। तूने हमें सिखाया कि विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि तेरी विश्वास योग्यता पर टिका होता है। हे पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तूने हमारे डर को साहस में बदला, हमारी कमजोरी को सामर्थ्य में बदला, हमारी प्रार्थना को गवाही में बदला। आज हम न केवल तेरे सामने धन्यवाद करते हैं बल्कि संसार के सामने भी कहते हैं, हमारा परमेश्वर सुनता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के लिए। जब हमारे घर में चिंता थी तब तूने शांति दी, जब मतभेद थे तब तूने समझ दी, जब आंसू थे तब तूने सांत्वना दी। आज हमारा घर तेरी दया का प्रमाण है। हे प्रभु यीशु, हम उन उत्तरों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो अभी प्रक्रिया में हैं, क्योंकि हमने सीख लिया है कि प्रतीक्षा भी तेरी योजना का हिस्सा है। हम शिकायत नहीं करेंगे बल्कि भरोसे के साथ इंतजार करेंगे, क्योंकि जिसने अब तक सुना है वह आगे भी सुनेगा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब सब साथ छोड़ते हुए लगे तब तूने कहा, मैं तेरे साथ हूं। तेरे इस वचन ने हमें संभाले रखा। आज हम तेरे इस प्रेम के लिए सिर झुकाते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारे बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके सपनों के लिए। जब हमने उनके लिए प्रार्थना की तब तूने सुना, जब हमने उन्हें तेरे हाथों में सौंपा तब तूने उन्हें संभाला। हे पिता, हम उन आशीषों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझ लेते हैं। सांस, भोजन, छत, काम, संबंध। आज हम रुककर स्वीकार करते हैं कि हर अच्छी और सिद्ध भेंट तेरी ओर से आती है। धन्यवाद प्रभु यीशु, उस क्षमा के लिए जो तूने हमें दी। जब हमने गलती की तब तूने हमें ठुकराया नहीं, तूने हमें फिर से उठाया, नया अवसर दिया और प्रेम से आगे बढ़ाया। पिता परमेश्वर, आज हमारी गवाही यह है कि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, आंसू बेकार नहीं बहते, विश्वास कभी शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि तू समय पर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद कि तूने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करना क्या होता है, दुख में भी, संघर्ष में भी, प्रतीक्षा में भी। आज हमारा हृदय कड़वाहट से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरा है। हे प्रभु, हम ये धन्यवाद केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए भी करते हैं जो अभी प्रतीक्षा में हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे तूने हमारी सुनी वैसे ही उनकी भी सुन, उन्हें भी ये कहने का अवसर दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता परमेश्वर, हमें नम्र बनाए रख ताकि हम कभी यह न भूलें कि यह सब तेरी कृपा से है। हमें घमंड से बचा और हमेशा धन्यवाद करने वाला हृदय दे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आने वाले कल के लिए भी, क्योंकि जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। हम भय नहीं करेंगे क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है। अंत में हे स्वर्गीय पिता, हम फिर से कहते हैं धन्यवाद। हमारे जीवन, हमारी प्रार्थना, हमारी आशा और हमारे उत्तर के लिए धन्यवाद। हम ये सब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में पूरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ कहते हैं।